आ चुके हैं साइंस का पार्ट 4 लेके। हम सब लोग ध्वनि पढ़ रहे थे और उसमें जो है ये चौथा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन, जो हम सब लोग 10-10 क्वेश्चन करते हैं। आज पहला क्वेश्चन है और टॉपिक वाइज करते हैं। तो आज पहला क्वेश्चन है, ध्वनि का गमन नहीं होता। तो आपको पता है कि ध्वनि को गमन करने के लिए जो है किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, ठोस, द्रव या गैस। और ध्वनि की चाल जो होती है वो सबसे अधिक ठोस में ही होती है। और ध्वनि किस पे निर्भर करता है, कैसे निर्भर करता है, ध्वनि की चाल कहाँ क्या होती है, ये हम सब लोग आज के लेक्चर में जानेंगे। तो ध्वनि का गमन नहीं होता है निर्वात में ध्वनि का गमन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्की गैस और भारी गैस में ध्वनि की चाल अधिक होती है। हल्की गैस और भारी गैस में ध्वनि की चाल अधिक होती है हल्की गैस में। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, ध्वनि जो होती है ये किस पे निर्भर करती है? घनत्व और इलास्टिसिटी। डेंसिटी और इलास्टिसिटी मतलब घनत्व और प्रत्यास्थता। तो जो घनत्व होता है ना हल्की गैस का, देखिए प्रत्यास्थता जितनी अधिक होगी, जिस वस्तु की प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी जितनी ही अधिक होगी, उसमें जो है ध्वनि की चाल उतनी ही अधिक होगी। लेकिन घनत्व जितना अधिक होगा उसमें ध्वनि की चाल जो है उतनी ही कम होगी। तो समझ गए ना, घनत्व जिसमें अधिक उसमें ध्वनि की चाल कम होगी, और जिसमें प्रत्यास्थता अधिक होगी उसमें ध्वनि की चाल अधिक होगी। तो हल्की गैस में क्या होता है, घनत्व क्या होता है? हल्की गैस में घनत्व जो है वो क्या होता है, कम होता है कि अधिक होता है? तो देखिए, हल्की गैस की चाल क्या होती है, अधिक होती है। हल्की गैस जो होती है उसका घनत्व भी जो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। हल्की गैस का घनत्व क्या होता है, कम होता है, कंपेरिजन टू भारी गैस। मतलब भारी गैस के कंपेरिजन में हल्की गैस का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, कम होता है। इसीलिए हल्की गैस में जो है ध्वनि की चाल क्या होती है, अधिक होती है। तो हल्की गैस का घनत्व कम और चाल जो क्या होगी, ध्वनि की चाल जो है अधिक होगी। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। इलास्टिसिटी जितनी अधिक होगी वस्तु की, उतनी उसमें जो है ध्वनि की चाल उतनी ही अधिक होगी। और जिस वस्तु में घनत्व जितना ही अधिक होगा उसमें उसमें जो है ध्वनि की चाल उतना ही कम होगी। ठीक है, जिसमें इलास्टिसिटी अधिक ध्वनि की चाल अधिक, जिसमें घनत्व अधिक उसमें ध्वनि की चाल कम। ठीक है, ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। तीसरा क्वेश्चन, आर्द्रता बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है घनत्व के कारण। अभी आपको समझा, आर्द्रता बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती घनत्व के कारण। क्यों? क्योंकि जो आर्द्रता होती है ना, आर्द्रता होती है उसमें जो है घनत्व क्या होता है, कम होता है। घनत्व क्या होता है, कम होता है। तो आर्द्रता बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती घनत्व के कम होने के कारण। किसके कारण? घनत्व के कम होने के कारण। घनत्व के कम होने के कारण। घनत्व के कम होने के कारण। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आर्द्रता बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती घनत्व के कम होने के कारण। ठीक है, नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल का मान घटता या बढ़ता है। क्वेश्चन है कि यदि माध्यम का ताप बढ़ाया जाए तो ध्वनि की चाल का मान बढ़ेगा या घटेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, ताप बढ़ाएंगे तो आप उसकी जो है वो क्या होगा, उसका मान भी बढ़ेगा। उसका मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल का मान क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। अगर पूछा जाए कि अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाया जाए, पांचवा क्वेश्चन यही है कि यदि वायु में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाती है? तो बढ़ जाती है 0.61 मीटर पर सेकंड। यदि वायु में 1 डिग्री सेंटीग्रेड अब यदि ताप बढ़ाते हैं तो वायु में जो होता है उसमें जो है 0.61 मीटर पर सेकंड जो है ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ये आप डेटा जो है वो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब के मान में, छठा क्वेश्चन है, दाब के मान में वृद्धि या कमी होने पर, दाब के मान में क्या, दाब के मान में वृद्धि या कमी होने पर गैस में ध्वनि की चाल का मान रहता है। तो मतलब ये है
कि जो दाब होता है ना, दाब के मान में वृद्धि, या यदि जो है दाब बढ़ा दिया जाए, दाब क्या कर दिया जाए, दाब जितना था पहले जो नॉर्मल था उसको यदि बढ़ा दिया जाए, 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना कर दिया जाए, दाब बढ़ा दिया जाए या फिर कम कर दिया जाए। दाब बढ़ा दिया जाए नॉर्मली से, जो नॉर्मल दाब रहता है उसको यदि बढ़ाएं हम या फिर कम कर दें, ठीक है, उस स्थिति में गैस में जो है ध्वनि की चाल का मान कितना रहेगा, अपवर्तित रहेगा। सीधी सी बात कहने का मतलब ये है कि दाब का प्रभाव जो है वो ध्वनि की चाल पर नहीं पड़ता है। तो दाब का जो है मान जो है ध्वनि की चाल के मान के ऊपर कोई प्रभाव अपना नहीं डालता, मतलब दाब जो है ध्वनि की चाल को इफेक्ट नहीं करता, प्रभावित नहीं करता, ठीक है। अब ये क्वेश्चन 7वां, वायुयान की चाल को मापा जाता है तो किसमें मापा जाता है, माइक में। किसमें मापा जाता है, माइक में। अब ये देखिए वायुयान क्या होता है, इससे संबंधित एक चीज़ बता दे जो हमको याद आ गई है। जैसे आप सुनते होंगे कि सुपरसोनिक है, ये सबसोनिक है, हाइपरसोनिक है, ये नाम सुनते होंगे। तो बेसिकली ये नाम जो है इनको इनकी स्पीड के आधार पे मिला है। किसके आधार पे मिला, स्पीड के आधार पे। जैसे यदि आपसे कोई कह दे ये यान क्या है, सबसोनिक है, क्या है, सबसोनिक। यदि सबसोनिक होगा तो उसकी जो है कितनी स्पीड होगी, उसकी स्पीड जो है लेस देन 0.8 मैक होगी। कितनी होगी, 0.8 मैक। तो आप समझ गए ना। सब सोनिक जो होता है यान होता है ना, कहेंगे ये सब सोनिक है, ये सुपर सोनिक है, न्यूज में सुनते होंगे ये सब सोनिक है, सुपर सोनिक है, हाइपर सोनिक है। तो जो सब सोनिक होते हैं उनका जो है मान होती, जो उनकी स्पीड होती है, बेसिकली जो उनकी स्पीड होती है वो 0.8 मैक से कम होती। तो जिनकी स्पीड 0.8 मैक से कम होती है वो सब सोनिक होते हैं। ट्रांससोनिक कौन होते हैं, ट्रांससोनिक वो होते हैं जिनकी जो है स्पीड 0.8 मैक से 1.3 मैक तक होती है। कितनी होती, ट्रांससोनिक वो होते हैं जिनकी स्पीड 0.8 मैक से कितनी होती, 1.3 मैक होती है, ठीक है। और सुपरसोनिक, सुपरसोनिक किसे कहते हैं, सुपरसोनिक वो होती हैं जिनकी स्पीड 1.3 मैक से 5 मैक तक होती है। कितनी होती है, 1.3 मैक से 5 मैक होती है, उसे सुपरसोनिक कहते हैं। हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक उसे कहते हैं जिसकी जो है स्पीड जो है 5 मैक से 10 मैक तक होती है। फिर हाई हाई पैरासोनिक होता है, हाई पैरासोनिक। तो हाई पैरासोनिक की जो है 10 से 25 मैक तक होती है। तो समझ गए ना। ये सबसोनिक 0.8 मैक से कम जिनकी स्पीड होती है उसको सबसोनिक कहते हैं, और ट्रांससोनिक कहते हैं जिनकी स्पीड 0.8 से 1.3 मैक होती है, ठीक है। उसके बाद सुपरसोनिक है, तो सुपरसोनिक की चाल जो 1.3 मैक से 5 मैक तक होती है। फिर हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक की स्पीड होती है 5 मैक से 10 मैक। और फिर हाई पैरासोनिक की स्पीड होती है 10 मैक से 25 मैक तक, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से याद जो है सीरियल वाइज याद रखिएगा। सबसे पहला सबसोनिक, फिर ट्रांससोनिक, सबसोनिक, ट्रांससोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, हाई पैरासोनिक, ठीक है। तो आप ये जो है याद रखिएगा, ठीक है। तो वायुयान की चाल किस में मापी जाती है, मैक में मापी जाती है। किस में मापी जाती है, मैक में मापी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्र वायु की चाल शुष्क वायु की चाल से होती है, क्या होती है, अधिक। अब देखिए अभी आपको बताए थे जो आर्द्र वायु होती है ना, आर्द्र वायु का जो होता है वो जो घनत्व होता है ना वो कम होता है। आर्द्र वायु का घनत्व क्या होता है, कम होता है कंपेरिजन टू शुष्क वायु, कंपेरिजन टू शुष्क वायु। अब समझिए आर्द्र वायु का घनत्व कम होता है शुष्क वायु की तुलना में, ठीक है। तो इसलिए आर्द्र वायु में चाल जो क्या होगी, ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल जो है आर्द्र वायु में क्या होगी, अधिक होगी। आर्द्र वायु की चाल शुष्क वायु की चाल से क्या होगी, अधिक होगी, क्योंकि इसमें जो है आर्द्र वायु जो होती है इसमें जो है घनत्व का मान क्या होता है, कम होता है उस कंपेरिजन टू शुष्क वायु। इसलिए आर्द्र वायु में जो है चाल क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है। नवा क्वेश्चन है। अभी इसी इसी कंपेरिजन में बता दें कि एक जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिकली आप क्वेश्चन वो सुने भी होंगे। एक क्वेश्चन होता है कि रेल का जो सायरन होता है ना, रेल का सायरन या आवाज़ वर्षा ऋतु में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती जबकि ग्रीष्म ऋतु में कम दूरी तक सुनाई पड़ती, क्यों। ये क्वेश्चन पूछा गया होगा ना। तो रेल का सायरन जो है वर्षा ऋतु में अधिक, ठीक है, और ग्रीष्म ऋतु में कम दूरी तक सुनाई पड़ता, क्यों। बेसिकली इसका कारण जो है इसी क्वेश्चन से इसका आंसर बनेगा
कैसे? जो रेल का सारण होता है वर्षा ऋतु में इसलिए अधिक दूरी तक सुनाई पड़ता है क्योंकि वो क्या होती है भाई, वर्षा हो रही, आर्द्रता का मान बढ़ेगा, आर्द्रता का मान बढ़ेगा मतलब घनत्व क्या होगा, कम होगा, घनत्व कम होगा मतलब उसमें चाल क्या होगी, चाल अधिक होगी, चाल अधिक होगी तो क्या मतलब दूर तक सुनाई पड़ेगा। तो समझ गए ना, रेल का सारण वर्षा ऋतु में अधिक, ग्रीष्म ऋतु में कम दूरी तक सुनाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो आर्द्रता बढ़ जाती है, इसका मतलब घनत्व कम हो जाता है, घनत्व कम हो जाता है मतलब उसकी चाल जो है क्या होगी, वर्षा ऋतु में बढ़ जाएगी, चाल बढ़ेगी तो मतलब अधिक दूरी तक हमको सुनाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नवा क्वेश्चन है कि सामान्य ताप व दाब पर वायु में ध्वनि की चाल होती है। तो सामान्य ताप व दाब पर वायु में जो है ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, तो आप ये दो चीज़ें ये बेसिकली याद रखिएगा कि यदि जो है वायु में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाते हैं, कितना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाते हैं तो उसकी चाल कितनी बढ़ जाती, 0.61 मीटर पर सेकंड, कितनी बढ़ जाती, 0.61 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और यदि सामान्य ताप व दाब में वायु की चाल कितनी होती, सामान्य ताप व दाब पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती, 332 मीटर पर सेकंड, कितनी होती, 332 मीटर पर सेकंड। तो मतलब सामान्य ताप व दाब पर वायु में ध्वनि की चाल होती है, सामान्य ताप व दाब पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड होती है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अभी आपको बताए थे कि दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वही ये क्वेश्चन वही लेके आ रहा है कि यदि ताप स्थिर रखा जाए, क्या रखा जाए, यदि ताप स्थिर रखा जाए और दाब 4 गुना कर दिया जाए, यदि ताप क्या होता है स्थिर रखा जाए और दाब जो है क्या कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए, तो वायु में ध्वनि की चाल होगी, तो वायु में ध्वनि की चाल होगी। मतलब यदि ताप स्थिर रखा जाए और दाब को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो वायु में ध्वनि की चाल क्या होगी, उतनी रहेगी भैया, 332 मीटर पर सेकंड, कितनी रहेगी, 332 मीटर पर सेकंड। इससे ये समझ में आ गया हो कि दाब बढ़ाने पे जो क्या हो जाता है, दाब बढ़ाने या घटाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर 0.61 मीटर पर सेकंड चाल जो है क्या हो जाती है, ध्वनि की चाल जो है बढ़ जाती है। यदि ताप को बढ़ाया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी, बढ़ेगी भाई, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप आप बढ़ा रहे हो तो 0.61 मीटर पर सेकंड उसकी चाल जो है बढ़ रही है, तो इसका मतलब ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। और इलास्टिसिटी वस्तु की जितनी अधिक होगी उसका जो है उसमें जो है चाल ध्वनि की उतनी ही अधिक होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या समझ में आ गया होगा कि जो है जितना अधिक, जिस वस्तु की जितना अधिक घनत्व होगा उसकी चाल उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो रेल का सायरन जो है इसी कारण जो है क्या होता है, दूर तक सुनाई पड़ता है वर्षा ऋतु में, क्योंकि आर्द्र जो होता है ना, आर्द्र वायु होती है, जो आर्द्र वायु होती है उसमें जो है घनत्व क्या होता है, आर्द्र वायु में घनत्व कम होता है, घनत्व क्या होता है, कम होता है, इसीलिए इसमें चाल क्या होती है, अधिक होती है। शुष्क वायु में घनत्व जो क्या होता है, ज़्यादा होती है, इसीलिए चाल कम होती है, इसीलिए रेल का सारन जो है कम दूरी तक गर्मियों में सुनाई पड़ता है। ठीक है, तो इतने पॉइंट आप समझ गए होगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो है बेसिकली इसी से संबंधित हैं सारे। और आर्द्रता अधिक मतलब घनत्व कम, आर्द्रता अधिक घनत्व कम, घनत्व कम चाल अधिक। ठीक है, समझ गए। और सामान्य ताप व दाब पर ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड होती है। ताप स्थिर रखा जाए, दाब को 4 गुना करो भैया, चाहे 2 गुना करो चाहे 6 गुना करो, इसमें जो है वायु में ध्वनि की चाल परिवर्तित नहीं होगी क्योंकि दाब का प्रभाव पड़ता ही नहीं है। ठीक है, तो यही आज का सेशन था। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।